खबरों में बढ़ते आगे खबर है उज्जैन से, जहां विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई हुई। लीज की शर्तों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई हुई। शर्तों का उल्लंघन करने पर 14 मकान गिरा दिए गए। अभी तक 40 मकानों पर कार्रवाई की जाएगी। 2.5 महीने बाद प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। तो उज्जैन विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, लीज की शर्तों का उल्लंघन करने पर यह कार्रवाई हुई है। शर्तों का उल्लंघन करने पर 14 मकान गिरा दिए गए हैं और अभी 40 मकान सूची में हैं, जिन पर एक्शन लिया जाएगा। 2.5 महीने के बाद प्रशासन की ये तीसरी कार्रवाई है। तो लीज की शर्तों का उल्लंघन करने पर उज्जैन में कार्रवाई हुई। उन सभी इमारतों को, मकानों को गिरा दिया गया और 40 मकानों की सूची है अभी, जिन पर एक्शन लिया जाएगा। 2.5 महीने में प्रशासन की ये तीसरी कार्रवाई है। तो अभी और 40 मकानों पर की जाएगी कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उज्जैन विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई। लीज की शर्तों का जिन्होंने उल्लंघन किया है, लीज की शर्तों को नहीं माना है, नियमों के मुताबिक निर्माण नहीं हुआ है, ऐसे 14 मकान गिरा दिए गए हैं और अभी और ऐसे 40 मकानों की सूची है, जिन पर जल्द ही एक्शन लिया जाएगा। 2.5 महीने के बाद प्रशासन ने यह तीसरी बड़ी कार्रवाई की है। तो अभी और 40 मकानों पर कार्रवाई की जा रही है। 16 मकानों को गिरा दिया गया है। महाकाल रोड आवासीय योजना है। आवासीय शर्तों का उल्लंघन करते हुए पूर्व में 28 प्लॉट्स की लीज निरस्त की जा चुकी है। लीज निरस्ती के पश्चात लगभग दो ढाई महीने पूर्व 2 कार्रवाइयों में लगभग 7 प्लॉट पर जो 12 स्ट्रक्चर्स थे उनको तोड़ा भी गया था और उज्जैन विकास प्राधिकरण ने पुनः कब्जा भी लिया गया था। उसी तारतम्य में आज 19 नंबर जो प्लॉट है उस पर अंगारा रेस्टोरेंट संचालित था, ऐसा गतिविधियां होती थी, उस पर स्टे की कोई भी प्रक्रिया नहीं बचने से जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम की उपस्थिति में उस अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है और उज्जैन विकास प्राधिकरण के द्वारा कब्जा प्राप्त किया जा रहा है। बेगम बाग में आज फिर यूडीए और नगर निगम ने लीज उल्लंघन के कारण आज कार्रवाई की है। आप देख रहे हैं हमारे पीछे, यहाँ पर 2 मकान तोड़े जा रहे हैं। अब तक 28 जो प्लॉटों की लीज निरस्त हुआ था उसमें 2 मकान आज फिर तोड़े गए, अब तक बाहर तोड़े गए। इसी को लेकर हम नगर निगम अधिकारी संतोष टेगर से बात करेंगे कि क्या है पूरा मामला और कितनी देर से कार्रवाई हो रही है। ये यूडीए की कार्रवाई है, जिसमें कि इनके द्वारा 2 प्लॉट ऐसे थे जिनमें लोगों के द्वारा नियम विरुद्ध यहाँ पर ऑक्यूपेशन किया गया था। वैदिक पूरी प्रक्रियाओं का यूडीए ने पालन किया है तथा नगर निगम से उन्होंने आग्रह किया था कि यहाँ पर नगर निगम की मशीनरी का सपोर्ट रिक्वायर्ड है। उस दृष्टिकोण से मैं नगर निगम की टीम के साथ यहाँ पर उपलब्ध हूँ, जिसमें लगभग 1 दर्जन हमारी मशीनरी लगी है, जिसमें 2 जेसीबी, 2 पोकलेन, डंपर और लगभग 80 अधिकारी कर्मचारी हमारे यहाँ पर इस सपोर्ट को कर रहे हैं और लगभग ये कार्रवाई यहाँ समाप्ति की ओर है। सुबह हम 8:30 बजे इस कार्रवाई को प्रारंभ किए थे और 10:30 पौने 11 की स्थिति में कंप्लीट हो रहा है। सर, ये अब तक कितने मकान तोड़े गए और कितने शेष बचे? ये यूडीए के द्वारा ही पूरी संबंधित की जा रही है और जो मेरी जानकारी है प्रथम दृष्टया उसमें लगभग उन्होंने कहा है कि 18 के आसपास मकान वो तोड़ चुके हैं और बाकी कार्रवाई उनके पाइपलाइन में विधि अनुसार कार्रवाई ये चल रही है। तो जैसा कि आपने देखा, नगर निगम के जो अपर आयुक्त थे संतोष टेगोर साहब, उन्होंने बताया कि जो यूडीए ने यहाँ पे रहवासी के लिए लीज पे प्लाट दिए थे, लेकिन लोगों ने लीज का उल्लंघन करा और उसके बाद में यहाँ पे उन्होंने इसको पार्ट में बेचा और कईयों ने व्यवसायिक उपयोग करा, इसीलिए सबकी लीज निरस्तीकरण हो गई। बाद में ये मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा और जिनको वहां से स्टे नहीं मिला उनके मकानों पर कार्रवाई की आई है। अब तक यूडीए 14 मकानों तोड़ चुकी है, शेष मकानों पर कार्रवाई बाकी है। एनडीटीवी के लिए उज्जैन से ललित जैन। और ललित जैन हमारे संवाददाता उज्जैन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, अपर आयुक्त निगम के आपसे बातचीत आपकी हुई, क्या वो कह रहे थे? अभी 14 मकानों के खिलाफ एक्शन लिया गया है और एक लंबी सूची बाकी है। क्या ये जितनी भी प्रॉपर्टी है स्थानीय, ये रिहायशी इलाके हैं या फिर यहाँ पर इंडस्ट्रियल इलाका भी है जहां पर ये कार्रवाई हो रही है निगम की? ज्योति, जो आज कार्रवाई हुई उसको जानने के लिए हमको 1980 में पहुंचना पड़ेगा कि 1980 में इस महाकाल मार्ग स्थित बेगम बाग क्षेत्र है, यहाँ पर 28 भूखंड यूडीए ने आवासीय क्षेत्र के रूप में आवंटित किए थे। जिन लोगों को आवंटित किया था उन लोगों ने भूखंड को पार्ट में बदल दिया और इसको बेच दिए कई लोगों ने और उसमें व्यवसायिक उपयोग करने लगा। यही वजह है कि यूडीए ने जो यहाँ पर भूखंड को निरस्तीकरण करना शुरू करा, वो 28 भूखंड पे जो 60 मकान बने थे उनको निरस्त कर दी गए, उनकी लीज और को तोड़ना शुरू करें। तो आज उसी तरह में आप देख रहे हो कि हमारे पीछे ये 19 नंबर का भूखंड है, जो जहाँ पे जिसपे इसको तोड़ के यूडीए ने अपना बोर्ड लगाया कि ये संपत्ति यूडीए की है। इसी तरीके से पिछले 23 मई को और 11 जून को भी यूडीए ने कार्रवाई करके यहाँ पे 12 मकान तोड़े थे। यूडीए अब तक 14 मकान तोड़ चुका है और कम से कम 46 मकान
और तोड़े जाना यहाँ पे बाकी है। जी जी, ऐसे में ललित, ये भी देखा गया था कि जिन लोगों के मकानों पर ये कार्रवाई हुई है, विरोध भी देखने को मिला था। लोगों ने ये भी कहा था कि किसी तरीके का कोई नोटिस पहले नहीं दिया गया था, जिसके चलते लोगों ने इसका को लेकर काफी हंगामा भी किया। जी, पहली कार्रवाई जब हुई थी, जब लोगों ने यहाँ पे विरोध का प्रयास किया था, लेकिन जब उनको बताया गया कि ये कार्रवाई काफी समय चल रही है, नोटिस पहले दिए गए और कई लोग इसमें हाईकोर्ट तक पहुंच गए, जब उनको हाईकोर्ट से इसमें राहत नहीं मिली और यूडीए के पक्ष में फैसला हुआ, उसी के बाद में ये कार्रवाई की गई है। जब पुलिस के समझाने पर, प्रशासन के समझाने पर लोग माने, उसी के बाद कार्रवाई हुई। उसके बाद जब लगातार कार्रवाई हो रही है तो किसी ने कोई विरोध नहीं किया। आज थोड़ा हल्का फुल्का प्रयास किया था, लेकिन पुलिस बल को देखते हुए कोई भी आगे नहीं आया। ललित, आप काफी वक्त से यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार लोगों से भी बातचीत कर रहे होंगे। अगर आसपास कोई है तो हम चाहेंगे आप उनसे बात करें, जिन लोगों की प्रॉपर्टी पर ये एक्शन लिया गया है। कुछ लोग हैं वहां पर, अगर बातचीत संभव हो पाए तो। जी, इस मामले में बात करने का प्रयास करा था, पर कोई भी ना तो इसके मालिक बात करने को तैयार है, ना आसपास के क्षेत्रवासी बात करने को तैयार है। इसको लेकर उनमें मन में आक्रोश है, जो वो बोलना नहीं चाहता। कुछ लोगों ने बोलने का प्रयास करा था तो दूसरों ने उनको चुप कर दिया। इसलिए यहाँ के जो मालिक है, इस जमीन के जो भूखंड के मालिक थे, क्योंकि अब तो ये यूडी का हो गया, वो भी यहाँ से चले गए। कोई यहाँ पर आसपास मौजूद नहीं है जो बात कर सके। शुक्रिया ललित, जानकारी के लिए आपका।